वीडियो में हमने कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 इमेज फॉर्मेशन के केसेस को पढ़ा था। इस वीडियो में हम कॉन्केव लेंस के 2 इमेज फॉर्मेशन के केसेस को सीखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करता है बेसिक से। देखो, कॉन्केव लेंस दिखने में कुछ ऐसी होती है और इसे हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो कॉन्केव लेंस का टॉप एंड बॉटम पार्ट थिक होता है और मिडल पार्ट थिन होता है, जिसके कारण जो भी रेज इस पे इंसिडेंट होते हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं और इसीलिए इसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही कॉन्केव लेंस के पास भी एक ऑप्टिकल सेंटर O, 2 फोकस f1 एंड f2 और 2 सेंटर C1 एंड C2 मौजूद होते हैं। इन C1 एंड C2 को हम 2f1 और 2f2 से भी डिनोट करते हैं और ये पांचों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। अभी इस कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ 2 केसेस है। पहला, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी और दूसरा, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अभी इन दोनों केसेस को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें 3 रूल्स को ध्यान में रखना होगा, जिसमें से पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की जरूरत होती है जिनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। रूल नंबर 2 के हिसाब से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करता है वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाता है और इसे अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो यह फोकस पे आके मिलता है। इन रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से ट्रैवल कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा विदाउट एनी डाइवर्जन। इन्हीं तीनों रूल्स के बेसिस पे अभी हम ड्रॉ करेंगे इमेज फॉर्मेशन के केसेस। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले केस से, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसके रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ट्रैवल करते हैं और एज पर रूल नंबर 2, कॉन्केव लेंस में पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होता है और अगर इसे पीछे एक्सटेंड करोगे तो यह फोकस f2 को इंटरसेक्ट करता है। इसी रूल को अप्लाई करके हमारे दोनों रेज पहले डाइवर्ज होंगे और उसके बाद इन्हें हम पीछे एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह। अभी ये दोनों रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे हमारी इमेज वहीं पे फॉर्म होगी। अभी यहाँ पे रेज फोकस f1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए इमेज की लोकेशन होगी एट फोकस f1। ये इमेज एक्सटर्नल रे से फॉर्म हुई है, इसीलिए इसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्योंकि ये पॉइंट जितनी छोटी है इसीलिए इसकी साइज होगी डिमिनिश्ड। और यही है हमारा केस नंबर 1। अभी समझते हैं केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को लेंगे एंड एज पर रूल नंबर 1 हम 2 रेज को ड्रॉ करेंगे। एक जाएगा पैरेलल और एक जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरह। अभी एज पर रूल नंबर 2 पैरेलल रे डाइवर्ज होगा और एज पर रूल नंबर 3 ऑप्टिकल सेंटर वाला रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। इन दोनों रूल को अप्लाई करेंगे तो ये रे डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगी। अभी हम इस रेड रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि जहां पे दोनों रेज इंटरसेक्ट करते हैं इमेज वहीं पे फॉर्म होती है, इसीलिए इस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म होगी कुछ इस तरह। अभी इस पूरे रे डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इमेज की लोकेशन है बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अभी ये इमेज भी एक्सटेंडेड रे से फॉर्म हुई है और सीधी फॉर्म हुई है, इसीलिए हम इसे वर्चुअल एंड इरेक्ट कहेंगे। ये इमेज ऑब्जेक्ट से काफी छोटी है, इसीलिए इसे हम टाइनी या फिर वेरी स्मॉल अगर आपको भी ये क्यूटनेस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।